आज हम बात करेंगे जे 2024 से लेकर जे 2020 तक के सारे वेव्स के पीवाईक्यूज़ के बारे में। हर साल आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिख ही जाएंगे और बहुत इजी और इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होता है और ये बहुत जगह आपका काम भी आता है। y इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई 300t माइनस एक्स। तो दोस्तों आपको बताना है फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो अगर मैं दोस्तों इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूँ तो a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब मैं इसको ले जाना चाहूँ तो कैसे होगा, 2 cos 2 पाई को मैं अंदर ले जाता हूँ तो 660 पाई टी, ये दोस्तों आपका आ जाएगा। 2 पाई को मैंने अंदर भेज दिया तो यहाँ पे दोस्तों आपका ओमेगा जो है 660 के बराबर आपका आ जाएगा। और ओमेगा आपका होता क्या है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी जो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आती है वो आपकी 660 पाई के बराबर आ गई, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपकी 330 हर्ट्ज आपकी हो जाएगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसका आपको एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन बताना है। तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपका साइन है वो दोस्तों आपके कॉस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो अगर आपका साइन यहाँ है तो आपका कॉस यहाँ है, तो यहाँ पे जो है आप देखें तो यहाँ पर 1 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर आपका 1 कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जैसा कि आपके 90 डिग्री में वेक्टर्स में होता है। तो अंडर रूट 2 दोस्तों इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 दोनों जगह मान लेंगे, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दोस्तों आपको दी हुई है इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो आपको क्लोज की दोस्तों लेंथ बतानी है। तो दोस्तों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी ऑर्गन पाइप अगर क्लोज्ड है तब क्या होती है, वो होती है आपकी 4V/4L, यहाँ पर हम L क्लोज मान लेते हैं। और फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी यानी कि दोस्तों जो आपका सेकंड हार्मोनिक जो आपका होता है, ग्राउंड के बाद सेकंड हार्मोनिक जो होता है। और ओपन के लिए क्या लिखेंगे हम 2, क्योंकि आपका फर्स्ट ओवरटेन है इसलिए 2V/2L ओपन। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। L ओपन आपका क्या आएगा, L ओपन आएगा 4 इंटू L क्लोज्ड। तो दोस्तों आपका ये कितना आ जाएगा। तो अब दोस्तों हमको बताना है कि जो आपकी जो क्लोज वाला है उसकी क्या होगी। तो हमने दोस्तों हमें पता चल गया कि जो आपकी L ओपन है वो आपकी 4 इंटू लेंथ क्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो आपका L क्लोज्ड है क्या आएगा, L ओपन बाई 4। तो अब आप देखें तो L ओपन आपको दिया हुआ है 60, तो 60/4 तो आपका 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है V/4L जो आपका क्लोज वाला है, इसको तो दोस्तों आपको मैच करा देना है जो आपकी फर्स्ट ओवरटोन यानी कि सेकेंड हार्मोनिक। तो इसमें कैसे होता है 2V/2L आपका हो जाता है, NV/2L आपका हो जाता है। और अगर क्लोज में वो आपसे हार्मोनिक कह दे तब क्या होता है 2n+1 आपकी हार्मोनिक हो जाती है। तो अगर आपको फर्स्ट ओवरटोन बोले कि क्लोज ओवर टाइप में कराना है तो आप लिखेंगे 3V/4L। इसके बाद दोस्तों ये तो हमने कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है स्टील वायर विथ मास पर यूनिट लेंथ, आपको इतना दिया हुआ है इस अंडर टेंशन 70 न्यूटन। आपको बताना स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव आपकी क्या होती है। तो वी जो है दोस्तों स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट T/म्यू होता है। और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻³ टेंशन आपको दी हुई है 70। तो यहाँ से दोस्तों आप देखें तो ये 10⁻³ ऊपर उठ के 10⁻³ हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एक 10 है तो ये 10² यानी कि 100 आपका बचने वाला है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको वेलोसिटी ऑफ वेव बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ω/k होती है। आप लिखते हैं अगर A साइन ω/t ±kx, तो इसमें दोस्तों आपकी जो ω/k होती है वही आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर A साइन के साथ में कंपेयर करूँ तो A साइन, यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया 8 हो गया, k क्या हो गया 4 हो गया, तो 8/4 आपका 2 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव है यानी कि मुझे पता चल रहा है ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में दोस्तों आपकी जा रही है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से वेलोसिटी बतानी है, लेकिन ये 2π/λ आपका अंदर जाएगा ना। यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो ये आपकी वो वाली फॉर्म है जहाँ पर आपका यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है -x होता है, 2π/λ हम दोस्तों बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई दोस्तों 400। और यहाँ पर आप देखें तो v होता है आपका f v होता है f, और यहाँ पर आपका kx होता है। तो 2π/λ हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हम करेंगे 400 इंटू, यहाँ पर हम करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 है तो इसलिए आपका 400 आंसर हो जाएगा। वरना आप यहाँ पर भी ω/k कर सकते हैं, 400 के साथ आप
टू पाई बाई लैम्डा कर दे तो ये दोस्तों आपका ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि टी के साथ ये पूरा आएगा, साइन के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप करेंगे ये 1, तो 1 के साथ आपका टू पाई बाई लैम्डा चले जाएगा, तो आएगा वही। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ट्रांसफर वेव आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकुलर वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी जो आपकी होती क्या है, ये होती है दोस्तों ओमेगा बाई के, और मैक्सिमम पार्टिकुलर वेलोसिटी होती है आपकी ओमेगा। तो जो है आपका के जो है आपका आएगा 1/a, और के को मैं क्या लिख सकता हूँ, के होता है आपका वेव नंबर, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से। तो लैम्डा दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू ए, और ए जो है आप यहाँ पर देखें तो 2 साइन है, तो यहाँ पर ए जो है आपका क्या है 2 है, तो ये 4 पाई दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कैसे हमने निकाला, के को लिखा 1/a, के को लिखा 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ से आपका 4 पाई सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको बताना है कौन सी इक्वेशन आपकी जो आपकी बताएगी कि वी आपकी 100 हर्ट्ज़ है और लैम्डा आपका 4 सेंटीमीटर है। तो अगर वी दोस्तों आपकी 100 हर्ट्ज़ है, तो यानी कि 2 पाई वी हमको करना है, इससे हमारा ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई एफ 2 पाई म्यू आपका क्या होता है ओमेगा होता है। तो ओमेगा होना चाहिए दोस्तों आपका 200 पाई, ओमेगा होना चाहिए आपका दोस्तों 200 पाई। तो यहाँ पर दोस्तों तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 100 पाई है, यहाँ पे मेरे को 2 पाई को अंदर ले जाना पड़ेगा, तो 2 पाई इंटू 50 आपका कितना आएगा 100 पाई आएगा। तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस पाई को मेरे को अंदर ले जाना पड़ेगा, तो ये 200 के साथ मल्टीप्लाई करके 200 पाई बनाएगा, तब ये दोस्तों इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं कि अगर लैम्डा आपका 4/4 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई बाई लैम्डा क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा होगा आपका पाई/2, तो आपका पाई/2 आना चाहिए, और पाई/2 यहाँ पर है भी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स इफ द वेलोसिटी ऑफ द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आपकी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपकी दोस्तों 4 टाइम्स हो गई, यानी कि 10 इंटू ओमेगा जो है, ओमेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई को अंदर भेजेंगे, जो तो आपका टी के साथ क्या बचा 2 पाई एन बचा, तो 10 इंटू 2 पाई एन दोस्तों आपकी बराबर होने चाहिए 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। तो 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी क्या होगी, वेव वेलोसिटी होगी 2 पाई बाई एन, और इसके साथ क्या है, इसके साथ दोस्तों आपका 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई को हमको अंदर भेजना पड़ेगा, तो 4 इंटू एन लैम्डा ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये बचेगा कितना 5 पाई। तो इसलिए आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको कंसेप्ट समझना है, उसके बाद तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 2 पाई बाई एन इंटू ये हमने किया ए ओमेगा को हमने बराबर रख दिया है किसके ओमेगा बाई के। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैस इन विच टू वेवलेंथ 4.28 मीटर एंड 4.16 मीटर प्रोड्यूस्ड 40 बीट्स इन 12 सेकेंड्स। तो क्या होता है F1 माइनस F2 आप करते हैं, और F को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी को F लैम्डा लिख सकता हूँ, तो मैं फ्रिक्वेंसी को V बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि 4.808 मीटर है और 4.16 मीटर है, तो आपका 40 बीट कर रहा है 12 सेकंड में, तो पर सेकंड कितना हुआ 40/12, वही मैंने दोस्तों V इक्वल टू F लैम्डा, तो F इक्वल टू V बाई लैम्डा करके मैंने दोस्तों यहाँ पे निकाल दिया है। तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 707.2। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि अगर वेव दोस्तों डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या सही है। तो अगर दोस्तों वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फिर उसका क्या होता है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है, स्पीड भी आपकी डिक्रीज करती है, और फ्रिक्वेंसी आपकी दोस्तों कांस्टेंट रहती है, V होती है F लैम्डा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि टेंशन में जा रहा है, लैम्डा भी आपका इंक्रीज करेगा, फ्रिक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव आपको बताना है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपको दोस्तों A1 दिया है और A2 दिया है, और दोनों आपके दोस्तों फाई एंगल पर हैं, तो आप कैसे निकालते हैं √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, जैसे आप वेक्टर में करते हैं 2A1 A2 cos फाई, जो इनके बीच में डिफरेंस आपका होता है फेज डिफरेंस। तो अब मैं इन दोनों को लिख लूँ फेज डिफरेंस निकालने के लिए। तो पहला आपका क्या हो जाएगा 5 साइन 2 पाई को हमको अंदर भेजना है, ध्यान रखिए 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई वी टी। अब यहाँ पे इसको हम मैं करेंगे तो 3 साइन 2 पाई को फिर से अंदर भेजते हैं माइनस 2 पाई म्यू टी, और यहाँ पर आपका ये भी है 1.5 भी है, तो ये आपका 3 पाई भी आपका हो जाएगा प्लस
3 पाई। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया, अंदर में क्या डिफरेंस है, अंदर में ये दोनों तो सेम है, सिर्फ 3 पाई का आपका डिफरेंस बच रहा है, यानी कि आपका दोस्तों जो फेज डिफरेंस है कितने का आ गया, 3 पाई का आ गया। वही मैंने यहाँ पर फेज डिफरेंस निकाल लिया, तो अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 3 पाई। अब यहाँ पर जो ए है दिया हुआ है 5 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 2A1 A2 कॉस 3 पाई क्या होगा, कॉस 3 पाई होगा आपका -1। तो यहाँ पर आपका -A1 A2 आपका हो जाएगा, तो वही आप निकाल लेंगे, 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि स्पीड जो है आपकी 300 मीटर पर सेकंड है और वो जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो 300 मीटर पर सेकंड मेरा आना चाहिए स्पीड, तो ओमेगा बाई के मेरा दोस्तों 300 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। तो वहीं से मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। और आपको ये भी दिया हुआ है कि दोस्तों वो जो है हर पॉइंट जो है आपका 6 सेंटीमीटर चलता है, यानी कि वो ऊपर जाता है और नीचे जाता है, टोटल 6 है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 3 का हुआ। तो यहीं से मेरा दोस्तों एम्पलीट्यूड निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर। ओमेगा आ जाएगा मेरा 2 पाई है, मेरे को फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, ओमेगा ये आ गया, और हमको के दिया हुआ है ओमेगा बाई वी, के हमारा आ गया 5.1। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एक ट्यूनिंग फॉर्क है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पर, तो एक और फॉर्क है जो कि आपका देखें, तो एक फॉर्क आपका दोस्तों बी है, ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपका ए रखा हुआ है। और ये दोस्तों 340 हर्ट्ज़ पर दोस्तों, अगर दोस्तों आपका दिया हुआ है कि ये आपका दोस्तों 340 पर है और ये जो है आपका दोस्तों अननोन फ्रीक्वेंसी का है, तो ये जो अगर इसकी एफ़ है तो एफ़ माइनस 340 आपकी आता है 5, ये पहले आपकी बीट दे रहे हैं 5। और जब आपने फॉर्क ए को आपने क्या कर लिया, फाइल कर लिया, फॉर्क ए को फाइल कर लिया, मतलब इसको हमने थोड़ा सा काट लिया, थोड़ा सा काट लिया मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तब आपकी बीट फ्रिक्वेंसी 2 बीट्स पर सेकेंड हो गई, तब इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो पहले एफ़ थी, तो एफ़ माइनस जो आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 300 है वो दोस्तों आपकी 5 आ रही है। तो एफ़ हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है, तो डिफरेंस 5 है, तो या तो वो 335 हो सकती है या पर वो 345 हो सकती है। तो हमें एक की तो पता है 340, बाद में आपका दोस्तों ये 2 बीट्स पर सेकंड हो गया। तो अगर मैं दोस्तों 335 से बढ़ाऊँगा, 335 से बढ़ाऊँगा तब तो ठीक है, अगर 335 से बढ़ाऊँगा तो अगर ये आपका 338 हो गया तब आपका 2 बीट पर सेकंड आपका आ सकता है। लेकिन 345 पे अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँ तो ये तो आपका फिक्स है 340, तो ये तो दोस्तों बढ़ता ही चले जाएगा। 345 को मैं 346 कर दूंगा तो ये आपका दोस्तों कितने का गैप आ जाएगा, 6 का आपका आ जाएगा। तो इसलिए आपका 335 वाला आंसर सही हो जाएगा कि उसको मैं बढ़ाऊँ तब आपकी 2 बीट पर सेकंड आपकी आ सकती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, एक स्टूडेंट है आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है रेजोनेंट कॉलम में, डायामीटर आपको दिया हुआ है कॉलम ट्यूब का 6 सेंटीमीटर, फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की इतनी दी है, स्पीड आपको दोस्तों इतना दिया है 336 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर स्केल का आपको दोस्तों कोइंसाइड करता है टॉप एंड के साथ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में। और दोस्तों रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल आपकी क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखिए तो ऊपर आप कितने का दोस्तों गैप रखते हैं, ऊपर हम दोस्तों 0.3 का हम दोस्तों गैप रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.3 इंटू 6, क्योंकि जो आपका डायमीटर है कितना है, डायमीटर दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर आपको दिया हो, तो ये जो है आपका दोस्तों 6 सेंटीमीटर है इसका। तो यहाँ पे आपका एल प्लस ये जो है आपको दोस्तों किसके बराबर होता है, λ/4 का बराबर होता है जब आप रेजोनेंस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लैम्डा तो दोस्तों आपको यहाँ से आप V/F करके निकाल भी सकते हैं, तो एल आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कौन ट्रैवलिंग वेव है, तो ट्रैवलिंग वेव आपकी किसके फॉर्मेट में होती है, ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में होती है। तो ये साइन 15x माइनस 2t आपका आंसर हो जाएगा, ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक हाइट, एक रेजोनेंस ट्यूब में ट्यूब आपको ने फिल किया वाटर को हाइट 17 सेंटीमीटर तक, बॉटम से आपका ये रेजोनेट कर रहा है, वाटर लेवल को दोस्तों मैंने बढ़ाया, तो अगला दोस्तों आपका आया 24.5 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अगर आपकी 330 है तो ट्यूनिंग फोर्क की क्या फ्रिक्वेंसी होगी, तो आप जानते हैं ओमेगा जो आपकी वी होती है क्या होती है, 2f इंटू डेल्टा एल आपकी होती है, जितना आपका डिफरेंस होता है वो होता है। तो वी मेरी कितनी है 300 है, तो 300 इंटू 2 इंटू एफ, डेल्टा एल कितना आएगा 24.5 माइनस 17 यानी 7.5 का मेरा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से मेरा 200 आपका 2200 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है फॉर ए ट्रांसफर वेव स्ट्रेट लाइन में चल रही है, 2 पीक्स का दोस्तों आपको दिया हुआ है 5, और 2 पीक की जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं 2n माइनस लैम्डा बाई 2 के बारे में बात, 2n प्लस लैम्डा
2n+1 λ/2 के बारे में हम बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि दो आपके दोस्तों एक क्रस्ट और एक ट्रफ, आप एक जो आपका ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम बात करते हैं सिंपल n लैम्डा वाला। तो ये n2 लैम्डा और यहाँ से आपका n1 और n2 आपको पता चल जाएगा, और 3n2 आपका 10n1 प्लस आपका 5 आ जाएगा, n1 आपको 1 रखेंगे तो n2 आपका 202 आ जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा। n1 को 4 रखेंगे तो n2 को 15 रखेंगे, लैम्डा 1/3 आ जाएगा। तो ऐसे आपका दोस्तों बढ़ते जाएगा, 1/3 1/5 आपका होते जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म थिन रोप है, आपकी लेंथ 12 सेंटीमीटर की और 6 kg की आपकी हैंग करती है एक रिजिड सपोर्ट से, और एक मास 2 kg है आपका दोस्तों फ्री एंड पे आपका बंधा हुआ है। तो एक ट्रांसवर्स जो वेव जो है आपकी 206 सेंटीमीटर की वेवलेंथ की आपकी प्रोड्यूस होती है, तो क्या वेवलेंथ उसका होगा, तो हम कर ही लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो एक दोस्तों आपको दिया हुआ है 2 kg का ये है और 6 kg का ये है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टेंशन क्या होगा, यहाँ पर टेंशन होगा आपका 2g, यहाँ पर टेंशन होगा आपका 6g। और वेलोसिटी आपकी होती क्या है, वेलोसिटी होती है √T/μ, और वेलोसिटी एफ लैम्डा भी होती है, तो लैम्डा 1/λ2 कि √T1/T2 के बराबर आ जाएगा। और T1 हमने निकाल ही लिया कितना जी है, तो आप वो निकाल सकते हैं। वैसे ही इधर भी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का आपको दोस्तों रेशियो दिया हुआ है। जो आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, V/2L होती है, V/2L या फिर √T/μ, हम V को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √T है, तो यहाँ पर F1/F2 क्या आएगा, F1/F2 √TX/TZ के बराबर आएगा। F1/F2 आपको दिया हुआ है 450 और 300। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 9/4 यानी कि 2.25 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2.25 यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि हमने ये अभी किया भी था, तो आपको कमेंट करके बताना है लेंथ आपकी कितनी आएगी। मास पर यूनिट लेंथ वाला है भाई, आपको 70 × 1.2L आपको लिख देना है, क्योंकि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैसी आती है, जो आपकी Fn+1 है, जो आपकी आगे वाली है माइनस पीछे वाली करके आपकी फंडामेंटल जाती है। वैसे ही आपको इधर भी दिया हुआ है 490 - 420 70 आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 3 हार्मोनिक्स है, एक आपके दोस्तों ए का दोस्तों आपका 0 डिग्री पर है, एक आपका π/4 पर है, एक आपका दोस्तों π/4 पे है। तो आपने उनको सुपर इम्पोज किया तो इंटेंसिटी कैसे आएगी, तो यहाँ पर अगर ए और ए फ्रिक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पे आपको π/4 का ये एंगल हो गया, तो ये यहाँ पर इसका एक कॉस वाला आया, यहाँ पर कॉस वाला आ गया, तो 2a कॉस आपका 45 है तो 1/√2 हो गया, तो ये √2a आपका हो गया, तो a + a √2 आपका आ गया। तो यहाँ पर i को आप क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट इनटू अल्फा ए का स्क्वायर, क्योंकि आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आप पूरे का स्क्वायर कर लेंगे 5.8 I0 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, सिंपल हमने अभी इसको किया था। इसके बाद ये दोस्तों आपका अगला है गामा वगैरह आपको दिया हुआ है, तो गामा आप कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं गामा क्या होता है, गामा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F/A इन अपॉन ΔL/L। तो यहाँ से आप ΔL निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ फोर्स क्या होगा, टेंशन होगा, और वेलोसिटी होती है √T/μ, तो टेंशन को आप लिख सकते हैं म्यू, टेंशन को आप दोस्तों μ² भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको इतना दिया हुआ है, एक स्मॉल स्पीकर है दोस्तों, आपका कितनी डिस्टेंस पे आपका दोस्तों वो आपका देगा 120 डेसिबल का साउंड। तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, आई जो होता है वो होता है 10 I0 log बेस 10 I/I0, ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो हमको वही फॉर्मूला लगा देना है 120 = 10 log बेस 10 I/I0। तो यहाँ से आपका दोस्तों सॉल्व करके आई आ जाएगा 1 W/m²। और इंटेंसिटी होता क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि पावर प्लस पावर बाई 4πr², यानी कि आर आपका 240 आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई की पीवाई को डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप देखिएगा केमिस्ट्री के भी हमने किए हुए हैं।